दोस्तों, महाराष्ट्र में पूना नाम का एक शहर है और उस शहर में एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट होती है और उस लड़की की जो देख रेख होती है उसमें जो भी स्टाफ लगाया जाता है वो टोटल का टोटल एक लेडीज डिपार्टमेंट होता है। मतलब उस वार्ड में जितनी भी जो देख रेख की जाती है, चाहे वो डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, चाहे नर्स हो, कोई भी हो, सभी के सभी एक लेडीज होती है, महिला स्टाफ होता है। क्योंकि उस लड़की की जो हालत होती है वो इतनी ख़राब होती है कि अगर वो किसी जेंट्स को उसके आसपास देख लेती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्योंकि दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि कोई मात्र 14 साल की लड़की के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। उसके शरीर का एक एक हिस्सा इतना नोच लिया गया था कि मानो पता नहीं किस हैवान ने उसके साथ ये दरिंदगी की थी। तो दोस्तों, इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए सच्ची घटना से रिलेटेड ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं। तो आज की कहानी है महाराष्ट्र के पूना शहर की। महाराष्ट्र के पूना में एक स्टेशन पड़ता है। उस स्टेशन पर एक 14 साल की लड़की अपने एक दोस्त से मिलने जाती है। जैसे ही वो लड़की वहाँ पर जाती है तो जो 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 उसका दोस्त होता है, जिस ट्रेन से आ रहा होता है, वो ट्रेन आ जाती है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त वहाँ पर उसे दिखाई नहीं देता है। जो वो लड़की होती है उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो काफ़ी साधारण परिवार से होती है। उसके जो मम्मी पापा होते हैं एक नर्सरी में काम करते हैं, ऐसे ही उनका काम चलता है। लड़की घर से निकलती है और स्टेशन पर जब जाती है तो देखती है कि वो ट्रेन आ जाती है जिसमें उसका दोस्त आने वाला था, लेकिन उसका दोस्त कहीं उसे दिखाई नहीं देता है। जब वो देखती है तो स्टाफ से पूछती है, फला जगह से ये ट्रेन आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई है। जो स्टाफ होता है वो बताते हैं कि ये ट्रेन काफ़ी टाइम से आ चुकी है। ये जानकर वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और देखती है कि शायद उसका दोस्त नहीं आया है। वो इसलिए भी घबरा जाती है क्योंकि उसका जो दोस्त होता है जिससे वो मिलने के लिए आई थी, दरअसल वो अपने घर पर इस चीज़ के लिए बताकर नहीं आई थी। ऐसे ही जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबराने लगती है, तो पास का ही एक ऑटो ड्राइवर उसकी ये सारी चीज़ें नोट करता रहता है और थोड़ी देर के बाद वो ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है। जैसे ही वो ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है तो लड़की से बोलता है कि बेटा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत तुम परेशान लग रही हो। उसके द्वारा पूछे जाने पर लड़की को लगता है कि शायद ये मेरी कुछ मदद कर सकता है, तो वो बता देती है उसे कि ऐसे मैं अपने घर से आई हूँ और मैं अपने घर पर भी बताकर नहीं आई हूँ और मेरा दोस्त भी नहीं आया है। इतना सुनने के बाद ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और 10 मिनट के बाद वापस आता है। जैसे ही वो ऑटो ड्राइवर उसके पास दोबारा आता है, लड़की से बोलता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो बाहर खड़ा है और वो तुम्हें मिलने के लिए आया है और वो डर रहा है कि तुम उसे डांट दोगी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। लड़की जैसे ही उस ऑटो ड्राइवर की बात को सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस ऑटो ड्राइवर के साथ चलने को तैयार हो जाती है। लेकिन चलने से पहले जो ऑटो ड्राइवर होता है लड़की की हालत को देखकर उसे एक पानी की बोतल दे देता है कि लो पानी पी लो, आराम से अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना। लड़की पानी पीकर उसके साथ चलना शुरू कर देती है। जैसे ही कुछ कदम लड़की चलती है तो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो आगे आगे चलता है और लड़की उसके पीछे पीछे जाती है। तो थोड़ी देर के बाद ही लड़की को चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। ऑटो ड्राइवर उसे वहाँ से उठाता है और अपने ऑटो में डालता है और वहाँ से लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जब जंगल की ओर वो जाता है तो 2 से 3 घंटे तक जंगल में जाकर वो उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी करता है कि मानो उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ना हो। 3 से 4 घंटे तक लगातार वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करता है। इसके बाद वो ऑटो ड्राइवर उसे दोबारा उस ऑटो में बैठाता है और एक पास के ही एक लॉज में ले जाता है। लॉज में ले जाकर ऑटो ड्राइवर अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और उसके 10-11 दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक रूम में ले जाकर उस लड़की के साथ बारी बारी से पता नहीं कितनी बार रेप किया जाता है।
और वो 14 साल की लड़की इस दरिंदगी को पता नहीं किस हिम्मत से झेल रही थी। उस लड़की के साथ बारी बारी से पता नहीं कितनी बार 24 घंटे से भी ज़्यादा तक रेप किया जाता है। उस लड़की के शरीर से एक एक कपड़ा उतार दिया जाता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है और ना ही उस पर कोई दया करता है। इसी दरिंदगी में एक पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद भी पूरा दिन उसके साथ यही सुलूक किया जाता है। इसके बाद वो लड़की उनके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, पानी खाना मांगती है, लेकिन उनमें से किसी की भी आत्मा नहीं दुखती है। जब उनकी पूरी हवस खत्म हो जाती है तो कुछ देर के बाद उन्हीं में से एक लड़के को उस पर थोड़ी सी दया आती है और सुबह के टाइम वो उसे ले जाकर दादर, वहीं पर मुंबई में ही एक दादर रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर उसे छोड़ देता है। लड़की इतनी डरी हुई होती है कि वहीं पर एक जो वॉशरूम होता है वहीं पर वो बैठी रहती है। तभी वहाँ पर जो सफाई कर्मी होते हैं, वॉशरूम वगैरह की जो सफाई करने आते हैं, उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। उनमें से जो 2 सफाई कर्मी होते हैं वो भी उस लड़की के साथ वही सलूक करते हैं जो उन 10-11 लड़कों ने किया था। फिर से वो लड़की 3 से 4 घंटे तक उन दोनों का शिकार बनती है और जब उनकी हवस पूरी हो जाती है फिर वो जो सफाई कर्मी होते हैं अपने डर से उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बैठा देते हैं जिसका कोई अता पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाने वाली है। वो लड़की भूखी प्यासी डरी सहमी उस ट्रेन में एक किनारे पर बैठी रहती है। उस ट्रेन में मानो कितने ही पैसेंजर चढ़ते हैं, कितने ही यात्री उतरते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती है। पता नहीं क्यों उस लड़की को कोई ये तक नहीं पूछता है कि तुम्हें क्यों यहाँ पर बैठाया गया है, तुम क्यों यहाँ पर बैठी हो, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। फिर ये ट्रेन कई घंटों बाद चंडीगढ़ के एक स्टेशन पर जाकर रुकती है और रुकती इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेन होती है इसका जो स्टॉपेज होता है वो लास्ट स्टॉप चंडीगढ़ का होता है। वहीं पर एक जीआरपी का एक जो पुलिसकर्मी होता है उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ती है। जैसे ही वो जो पुलिसकर्मी होता है वो उस लड़की के पास जाता है तो लड़की उसे देखकर बहुत ज़्यादा सहम जाती है और उसे अपने पास देखकर भी घबरा जाती है। वो पुलिसकर्मी बहुत अच्छा इंसान होता है, वो उसकी स्थिति को अच्छी तरह समझ जाता है कि ज़रूर इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी ये हालत हो गई है। वो जो पुलिसकर्मी होता है उसी के पास थोड़ा दूर खड़ा रहता है और उस पर नज़र गड़ाए रहता है। फिर ऐसे ही वो जो पुलिसकर्मी होता है वो CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन करता है और वहाँ से एक महिला आती है जो उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की की हालत को देखकर उसे अपने पास बुलाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है, उसे बहुत प्यार करती है और वो उससे पूछती है, उसे खाना खिलाया जाता है और खाना खिलाते ही वो उसे पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसके बाद वो लड़की उस महिला को सारी अपनी दर्द भरी कहानी बताती है और उसे बताती है कि फला इंसानों ने मेरे साथ इतनी दरिंदगी की है। इसके बाद उस लड़की को जब पूरी कहानी साफ हो जाती है तो वापस मुंबई लाया जाता है। मुंबई में आकर उधर उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ के थाने में लिखवा देते हैं और उसकी थोड़ी बहुत छानबीन होती है। तो जैसे ही लड़की को वहाँ पर लाया जाता है और एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहाँ पर उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि अगर वो किसी आदमी को देख लेती है, किसी जेंट्स को देख लेती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए उसके जो आसपास होता है पूरा का पूरा लेडी डिपार्टमेंट की ही ड्यूटी होती है। अब उसके जो पुलिस वाले होते हैं इस केस के बारे में खोजबीन करते हैं और वहाँ के जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ का जो CCTV होता है पूरे CCTV को खंगाला जाता है। आसपास के एरिया में जितने भी CCTV होते हैं सबको खंगाला जाता है। इसी के बीच उन्हें एक ऑटो ड्राइवर का एक नंबर मिलता है जो उन्हें संदिग्ध दिखाई देता है। वे उस ऑटो ड्राइवर के उस नंबर को ट्रेस करते हैं, उसी से उसका फ़ोन नंबर मिल जाता है और वहीं से उसको पुलिस पकड़ लेती है। जब उसे पुलिस पकड़ कर लाती है तो पुलिस के सामने वो उन सारे लड़कों की बातें बोल देता है जो उस दिन लॉज में आए थे। इसी तरह से उस लड़की के बयान पर दादर जो रेलवे स्टेशन है उस पे जो सफाई कर्मी होते हैं उनके द्वारा जो उसके साथ दरिंदगी की जाती है
उन्हें भी पकड़ लिया जाता है और उन लड़कों को सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको सुनाने का मेरा यही है कि आप अपने बच्चों के प्रति, या अगर आप छोटे बच्चे हैं तो कभी भी अपने माता पिता से बताए बिना कहीं भी जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो ऐसा है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे भी आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना सुनाते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे।